अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी लैब की वीडियो होगी ये तकरीबन लैब 8 की वीडियो है और इसके अंदर हम देखेंगे फाइलिंग को, फाइलिंग किस तरह की जाती है, फाइलिंग की एक्सरसाइजेज और टास्क करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए ताकि फाइलिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे से समझ आएं और फाइलिंग को किस तरह पाइथन के अंदर इस्तेमाल करना है वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये पढ़ लें, मैं इसको हल्के हल्के गुजार रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तकरीबन इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर हमें जो टास्क करने हैं उसकी भी काफ़ी सारी हेल्प के लिए हमें चीज़ें बताई गई हैं। तो आप पढ़ना चाहें हम ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। मैं डायरेक्ट टास्क के ऊपर ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन सबको पढ़ लें क्योंकि आपको टास्क करने में बहुत आसानी होगी अगर आप ये सारे देख लेते, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टास्क के ऊपर। पहला टास्क क्या है? पहले टास्क के अंदर हमने करना है इम्प्लीमेंट द फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दैट टेक्स एज इनपुट द नेम ऑफ अ फाइल एज अ स्ट्रिंग। दिस वन लाइन फाइल विल कंटेन लेटर ग्रेड सेपरेटेड बाय ब्लैंक्स। योर फंक्शन शुड प्रिंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स एज शोन। तो इसके अंदर कोई एक हमने फंक्शन बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन के नाम का, ठीक है, जिसके अंदर हम फाइल नेम उसको आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड्स डॉट txt, ठीक है। तो जो भी फाइल आपने सेव की होगी उस फाइल के अंदर क्या होगा, वो txt फाइल होगी। उस फाइल के अंदर होगा ये कि सारे ग्रेड्स लिखे हुए होंगे विद अ सिंपल सेपरेशन। मैं आइडियली खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मतलब क्या, सेपरेशन से लिखे होने का ए लिखा हुआ है जिस तरह, फिर ए माइनस लिखा हुआ है स्पेस के बाद, फिर बी लिखा हुआ है, फिर बी प्लस लिखा हुआ है, और इस तरीके से एक सिंगल गैप के साथ जिसके अंदर ग्रेड्स लिखे हुए होंगे और कुछ ग्रेड्स रिपीट भी हो रहे होंगे, तो उसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे टास्क के अंदर क्या, और हम जब जैसी फाइल को देंगे तो वो हमें इस तरह प्रिंट करके दे देगा कि बच्चों के क्या क्या ग्रेड बने। दूसरा फंक्शन हमारा है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट के अंदर भी हमने एक आर्ग्यूमेंट देना है डुप्लीकेट के अंदर, एक स्ट्रिंग का, ठीक है। और वो जो चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि उस फाइल के अंदर कोई भी वर्ड जो है डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं। अगर डुप्लीकेट हो रहा होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा और डुप्लीकेट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा फंक्शन हमारा है एबीसी का। एबीसी के अंदर भी हम एक फाइल का ही नाम आर्ग्यूमेंट में देंगे एज इनपुट। द फंक्शन शुड ओपन द फाइल, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, फाइल को रीड करेगा और फाइल को राइट कर देगा abc.txt के अंदर, कि विद दिस मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, एवरी अकरेंस ऑफ अ 4 लेटर वर्ड इन अ फाइल शुड बी रिप्लेस विद स्ट्रिंग 4 बार x। 3 को किसी वजह से नहीं किया, ट्रिपल x गंदा लगता है तो इस वजह से 4 बार x लिया है, ठीक है। तो जो भी लफ्ज होगा जो 4 लेटर्ड होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 4 है, ये वर्ड है, ये फाइल है, 4 लेटर्ड वर्ड है विथ है, तो इनको XXX से रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नोट वोट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चौथा फंक्शन हमने बनाना है माइग्रेप के नाम से। इसके अंदर 2 इनपुट जाएंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये 2 स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट में लेगा, आ फाइल नेम एंड अ टारगेट स्ट्रिंग, और फिर ये प्रिंट करेगा हर वो लाइन जिसके अंदर टारगेट स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि एग्जाम्पल डॉट txt इनकी फाइल का नाम था, लाइन का लफ्ज इन्होंने एज एन आर्ग्यूमेंट दिया, सही है। तो इस वाली लाइन के अंदर लाइन लिखा हुआ है LINE, तो इसने प्रिंट कर दिया। इस वाली लाइन के अंदर भी लाइन लिखा हुआ है तो इसने प्रिंट कर दिया, और इधर भी लाइन लिखा हुआ है तो इसने प्रिंट कर दिया। सिंपल सा था। जिस लाइन के अंदर भी लाइन लिखा हुआ होगा, लाइन नहीं कोई भी टारगेटेड स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा, आप, ठीक है, उसको प्रिंट करना है। अब टारगेट यहाँ पे लाइन था तो जिस लाइन में लाइन लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दिया। आप टारगेट विथ भी रख सकते हो, दा भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक, मतलब अपने लिहाज से। अब पांचवा हमारा क्या है टास्क, राइट अ फंक्शन स्टेट्स दैट टेक्स वन इनपुट आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर भी हमें नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल आर्ग्यूमेंट में देना है। द फंक्शन शुड प्रिंट ऑन द स्क्रीन द नंबर ऑफ लाइन्स वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन द फाइल। योर फंक्शन शुड ओपन द फाइल ओनली वंस। सो एक बार ही ओपन करेगा, उसके अंदर ये लाइन भी देख लेगा टोटल कितनी लाइंस है उस फाइल के अंदर, वर्ड काउंट भी कर लेगा कि टोटल कितने करेक्ट वर्ड्स हैं, और करेक्टर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, वो भी काउंट कर लेगा जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम अपनी आइडियली के अंदर अब ये सारे टास्क देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो को पॉज करके टास्क सॉल्व करना है तो आप पहले यहीं पे कर लो, क्योंकि अब इसके बाद आपको आंसर की नज़र आ जाए, मतलब जो भी आंसर है इनके प्रोग्राम्स हैं वो। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम पहले टास्क के अंदर, ठीक है। पहले टास्क के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन नाम का बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमने तो आज अब आ जाते हैं हम अपने पहले टास्क के ऊपर। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर फाइल नेम हमने आर्ग्यूमेंट दिया है विद ओपन फाइल नेम आर रीडिंग मोड रखा, और फाइल नेम हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया इधर। स्ट्रिंग यहाँ पे डालते हैं यूजुअली, लेकिन हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहे हैं, जो भी आएगा इधर, मतलब पैरामीटर को यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा, तो हमने इस वजह से डायरेक्ट फाइल नेम एज ए वेरिएबल यूज किया।
अच्छा, इसको हमने ओपन कर दिया एज इन फाइल। इन फाइल एक टेम्पोरेरी वेरिएबल होगा जो कि जब तक विथ का ब्लॉक चलेगा तब तक हमारे पास यूज होगा। फिर ग्रेड्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग इक्वल्स टू इन फाइल डॉट रीड कर दिया हमने, ठीक है। तो जो भी इस फाइल के अंदर होगा उसको इसके अंदर ले आएगा हमारा प्रोग्राम। और फिर ग्रेड्स इक्वल्स टू ग्रेड्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो भी ब्लैंक स्पेसेस होती है उससे स्प्लिट करता है और उसको इस लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी वर्ड्स होंगे हमारे ए प्लस ए माइनस जो भी ब्लैंक से सेपरेटेड होंगे वो सारे लिस्ट के आइटम्स बन जाएंगे। फिर हमने ग्रेड अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। डिक्शनरी के अंदर क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। फॉर ग्रेड इन ग्रेड्स हमने किया, फॉर लूप चलाया हमने ग्रेड्स के ऊपर क्योंकि ग्रेड्स एक लिस्ट है। इफ ग्रेड नॉट इन ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रेड जो भी आया फॉर एग्जाम्पल पहला हमने ए डाला हुआ है और ए हमारा इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो उस डिक्शनरी के अंदर ग्रेड हो जाएगा ए सेमी कॉलन 1। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से ऐड हो जाएगा हमारे पास अगर ग्रेड डिक्शनरी के अंदर पहले से नहीं, हमारी डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगी। और अगर ग्रेड पहले से होगा क्योंकि लूप बार बार चलेगा तो कुछ ग्रेड्स रिपीट होंगे। तो जब ग्रेड्स रिपीट होंगे तो जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर उस ग्रेड की वो इंक्रीमेंट होते रहेगी। तो अगर ये ए दूसरी बार आया तो A2 हो जाएगा, फिर A3 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है तो हम इसको एम्प्टी रहने दें। फिर हमने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिए सबको। फॉर ग्रेड कॉमा काउंट इन ग्रेड अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन डॉट आइटम्स, ठीक है। प्रिंट एफ काउंट, एफ स्ट्रिंग से हमने स्टूडेंट्स को दिस ग्रेड कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक की बजाय दो क्यों दिए? क्योंकि डॉट आइटम्स के अंदर हमेशा हम दो ही देते हैं। अब आप XY दे दो, ग्रेड काउंट दे दो, अपनी मर्जी से जो आपने देना वो दे दो और फिर उसी तरीके से यहाँ पे यूज कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे किस नाम से हम इसको करते हैं, इसको हम grades.txt के नाम से चलाते हैं। अब मैं बता देता हूँ ये फाइल बनी हुई कहाँ पर है। फाइल हमारी बनी हुई है इधर। इस वाले प्रोग्राम को देखो तो फाइल हमारी बनी हुई है इधर। इस प्रोग्राम को देखो तो हमने फाइल नेम इनपुट लिया जो कि इनपुट आ गया हमारे पास, ठीक है। उससे फिर जो भी फाइल होगी उसके अंदर ये राइट कर दी। मैंने पहले से फाइल बनाने के बजाय यहीं पे कोड लिख दिया कि खुद ही ग्रेड राइट कर दे और फिर हमने डायरेक्ट इस प्रोग्राम को या इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो grades.txt फाइल बनेगी तो उसके बाद ये वाला प्रोग्राम चलेगा और एक नई फाइल बनेगी उसको राइट करेगा और फिर जो भी हमारा फाइल नेम होगा grades.txt, ठीक है, उसी को वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर चलाएगा। तो ये देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम चल गया। अब ये जो एंटर फाइल नेम विद एक्सटेंशन मांग रहे हैं हमारा अगले प्रोग्राम के लिए मांग रहे हैं, तो हम पहले अगले प्रोग्राम को देख लेते हैं। अगला प्रोग्राम हमारे पास कौन सा है? अगला प्रोग्राम है हमारे पास डुप्लीकेट का। इसके अंदर भी हमने विद ओपन किया, ठीक है, रीडिंग मोड के अंदर कॉन्टेंट्स इक्वल्स टू इनफाइल डॉट रीड किया, वर्ड्स को हमने कंटेंट डॉट स्प्लिट कर दिया। सेम पहले इसका भी शुरू का काम सेम ही था। इसके अंदर हमने डुप्लीकेट देखना है तो हमने यूनिक वर्ड्स का एक सेट बनाया, ठीक है। और फिर फॉर वर्ड इन वर्ड्स किया, जो भी इस वर्ड्स की लिस्ट के अंदर हमारे पास वर्ड है उनको चेक किया कि अगर वो वर्ड पहले से यूनिक वर्ड की लिस्ट के अंदर है तो रिटर्न ट्रू हो जाए, एल्स उसको ऐड कर दे इसके अंदर। और फिर अगर जैसे ही ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, अगर एल्स के ऊपर खत्म हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो हमारे पास यहीं पे रिटर्न ट्रू पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये पूरा सारा फॉर लूप नहीं चलाएगा, जहाँ पे पहली बार रिटर्न ट्रू हो गया वहीं पे रुक जाएगा। तो अब हम इसके वापस नीचे इसके प्रोग्राम पे चलते हैं। इसके अंदर हमने देखो यहाँ पे लिखा है ये हमारा प्रोग्राम 2 है, ठीक है, इसका ये कोड है। अब यहाँ पे हमने फाइल नेम का एक्सटेंशन मांगा जो कि इधर मांग रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन की, उस फाइल के अंदर राइट कर दिया इट्स अ लाइन इन अ लाइन और फिर उस फाइल को क्लोज कर दिया। और फिर हमने अपना डुप्लीकेट वाला फंक्शन चला दिया और उसको प्रिंट करवा दिया क्योंकि रिटर्न ट्रू को ये प्रिंट नहीं कर सकता वो, क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इधर हम अपना रखते हैं ये duple.txt के नाम से हमने फाइल बनाई, ठीक है। ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर इस फाइल के अंदर ट्रू क्यों आया? क्योंकि इस फाइल के अंदर हमने राइट क्या करवाया था, इट्स लाइन इन अ लाइन। तो लाइन और लाइन रिपीट हो रहा है तो हमारे पास ट्रू आ गया। मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आप इन टास्क को खुद ही 1 by 1 करना, ठीक है। बेहतर है कि आप फाइल पहले से बना के रखना तो उससे आपको आसानी होगी। तीसरा फंक्शन क्या है हमारा ABC का फंक्शन है। इसके अंदर भी हमने फाइल नेम को ओपन करवाया रीडिंग मोड में, फिर रीड किया और फिर टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया। अब तकरीबन देखो तीनों प्रोग्राम में सेम काम ही हो रहा है, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वर्ड्स, अब जितने भी इसके अंदर वर्ड्स थे टोटल नंबर, ठीक है, जो भी लेंथ थी इस लिस्ट की उस पे हमने फॉर लूप चलाया। इफ लेंथ ऑफ वर्ड्स आई इज इक्वल टू 4, ये लिस्ट थी इस वजह से हम इसके अंदर आई को एज अ इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ड आई की लेंथ जो है वो 4 है तो उस वर्ड आई को जो भी उसका इंडेक्स होगा उसको 4 बार एक्स से रिप्लेस कर दो और फिर मॉडिफाइड टेक्स्ट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, एक ब्लैंक स्पेस के साथ, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है विद ओपन, ठीक है, abc.txt, w एज आउट फाइल और आउट फाइल डॉट राइट मॉडिफाइड
टेक्स्ट। ऐसा हमने क्यों किया, हमने इसको इसी नई फाइल में क्यों लिखवा रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये नई फाइल बनाएगा। नोट दैट दिस फंक्शन प्रोड्यूसेस नो आउटपुट बट इट डज क्रिएट फाइल abc.txt इन द करंट फोल्डर। तो ये नई फाइल बना रहा है, ये पुरानी फाइल को एडिट नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे नई फाइल में राइट करवाया, पुरानी फाइल वैसी की वैसी रहेगी। अब इस वाले को भी हम चला के देख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं abcc.txt। सही है, अब इसने abcc.txt ने काम कर दिया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि इसने काम किस तरह किया है। अब यहाँ पे abc.txt देखो, मैंने एक फाइल बनाई abcc.txt, मैंने जो फाइल बनाई थी दिस इज अ टेस्ट विद सम 4 लेटर वर्ड्स। इसके अंदर इसने 4 बार x जो भी 4 लेटर वर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया है, एक नया वो बना के। इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा एक ही लफ्ज है, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान हाइफन आ रहा है। अगर ये हाइफन ना होता और एक सिंगल स्पेस होता तो ये 4 को भी रिप्लेस कर देता, लेकिन बगैर कोई गैप नहीं था तो इस वजह से इसने रिप्लेस नहीं किया और इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। और जहाँ तक बात है इस वाले की वर्किंग की, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि इसने कहाँ पे वर्क किया। ये वर्किंग हुई है एंटर फाइल नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। हमने वो फाइल को राइट फाइल में ओपन किया और इन फाइल के अंदर हमने दिस इज अ टेस्ट विद सम 4 लेटर वर्ड्स, ये भी हमने एक नई फाइल में राइट करवाया। तो मैंने जो abcc लिखा था, ठीक है, वो उसके अंदर ये लाइन लिखी गई थी, ये लाइन राइट की थी, और नई फाइल पर वाले फंक्शन से बनी है जो कि हमने इस लाइन के अंदर कॉल की है, ठीक है, जो abc.txt है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे वाले के ऊपर। चौथा वाला बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक फाइल नेम है और एक टारगेट। हमने फाइल को ओपन करा है फॉर लाइन इन फाइल के से ओपन करवाए तो फॉर लाइन इन फाइल इफ टारगेट इन लाइन प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, तो उस लाइन को लिख दो। स्ट्रिप क्या होता है, अगर आखिर में या शुरू में कोई एम्प्टी स्पेसेस है तो उसको हटा देता है। आप करो ना करो, आपकी मर्जी, कर लो तो बेहतर है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर टारगेट आ रहा है उस लाइन के अंदर तो ही वो लाइन चलेगी या प्रिंट होगी। तो इसके अंदर हमने फाइल नेम मांगा, ठीक है, उसके बाद टारगेट वर्ड मांगा, फिर उसको हमने एक फाइल हमने बनाई और उसके अंदर हमने ये लिखवाया इट्स अ फर्स्ट लाइन, इट्स अ सेकंड वन एंड इट्स अ थर्ड लाइन। तो पहली लाइन में लाइन आ रहा है, दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं, लाइन नहीं आ रहा, तीसरी लाइन के अंदर लाइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने माइग्रेप फंक्शन को चलाया फाइल नेम 4 पे और टारगेट पे। तो अब हम इस पे एक्सटेंशन नेम डालते हैं, तो ये क्या है, मैं grep.txt कर देता हूँ, ठीक है। टारगेट मैंने क्या करना है, लाइन, तो इसने देखो इट्स अ फर्स्ट लाइन एंड इट्स अ थर्ड लाइन प्रिंट कर दिया और इसने बीच वाली लाइन जो थी हमारी इट्स अ सेकंड वन, इसको प्रिंट नहीं किया। तो अब आ जाते हैं पांचवें टास्क के पांचवें फंक्शन के ऊपर, और पांचवा फंक्शन हमने स्टेट्स के नाम से बनाया। इसके अंदर भी हमने फाइल नेम एज अ पैरामीटर दिया, लाइन काउंट, वर्ड काउंट और कैरेक्टर काउंट को हमने 000 कर दिया। और उसके बाद हमने एक फाइल ओपन की इन फाइल के नाम से फॉर लाइन इन फाइल, ठीक है। लाइन काउंट हमने 1 कर दिया, उससे जितनी भी लाइन्स होंगी इन फाइल के अंदर वो लाइन हमारे बढ़ते रहेंगी। उसके बाद हमने वर्ड्स इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट किया, उससे जितने भी लाइन के अंदर उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे। और फिर वर्ड काउंट के अंदर हमने लेंथ ऑफ वर्ड्स जो भी उस लाइन के अंदर आ रहे थे उनको बढ़ाते रहेंगे। तो जितनी बार लाइनें चेंज होते रहेंगी तो हर लाइन के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे ना वो ऐड होते रहेंगे इसी के वर्ड काउंट के अंदर। और करेक्टर काउंट के अंदर हमने लेंथ ऑफ लाइन जो थी, ठीक है, उस पूरी को करवा दिया। इसकी वजह ये है क्योंकि करेक्टर के अंदर एक ब्लैंक स्पेस भी आता है। वर्ड जो होता है, जो वर्ड होता है वो क्या होता है, जिस तरह ओपन है, फाइल नेम है, एक वर्ड है, लेकिन इसके दरमियान जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है ये एक करेक्टर भी है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स के लिए हमने लेंथ ऑफ लाइन ही कर दी, उससे हमारे पास शुरू से लेके आखिरी जो भी लाइन का करेक्टर होगा वो हमारे पास करेक्टर काउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। इन दी एंड हमने इन सबको प्रिंट करवा दिया। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फाइल नंबर 5 में। हमने वो इनपुट मांगा, फिर ओपन फाइल नेम किया, उसके अंदर उस फाइल के अंदर हमने ये सब लिखा और अब हमारे पास फाइल के स्टेट्स आ जाएंगे जब हमने फंक्शन कॉल किया। तो हम इसको stat.txt के नाम से मैंने फाइल बनाई और इसने देखो लाइन काउंट 3, वर्ड काउंट 40 और करेक्टर काउंट 232 दे दिए इसने मुझे। और अगर आप इसको खुद गिनना चाहो तो आप खुद भी गिन सकते हो इसकी। तो आज के वीडियो के लिए इतनी उम्मीद है आप लोग को फाइलिंग समझ में आई होगी, और अगर आप लोग का कोई भी एरर आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।